अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ओके, ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ बैच वन वाले फोल्डर में। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्लास 40 के नाम से फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 40। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को देखने वाले हैं और उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का टॉपिक काफ़ी बड़ा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप लोगों के, मैं कहता हूँ कि 70% इंटरव्यूज में क्वेश्चंस, या अगर आप कोई भी टेस्ट वगैरह देने जाते हैं कहीं पर इसका टाइप स्क्रिप्ट का या जावा स्क्रिप्ट का, तो उसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अभी तक हमने जो है ये समझ लें कि ABCD लिखना सीखी है, बट अब हम पूरे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब ने जो है उसको बहुत अच्छे से समझना है और क्वेश्चंस करने हैं अगर कुछ समझ में नहीं आता तो। ठीक है, ऐसा भी नहीं आ रहा और फिर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं करना। सबने लाजमी जो है वो क्वेश्चंस करने हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती। वैसे तो जो है मैं ऐसे ही लेक्चर डिलीवर करूंगा कि आप सबको काफ़ी इजी वे में समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जब तक फाइल बन रही थोड़ा सा हम जो है समझते हैं कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या है। ठीक है, दोनों में सबसे पहले, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंक। अब ये जो मैंने लिखा है, ये लिखने से आप सबको थोड़ा बहुत जो है वो पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं यहाँ पर किस चीज को दोबारा बताता हूँ। अब टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा और अगर कोई कॉपी मेरे साथ है तो नोट बनाते हैं और रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। एक होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एक होती है एसिंक प्रोग्रामिंग। एसिंक प्रोग्रामिंग, ठीक है। लैंग्वेज में जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, बेशक पाइथन हो, C++ हो, सी हो, सब में दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं वो हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। मतलब कि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन चलता है। अगर हमने पहले कंसोल डॉट लॉग लगाया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट के अंदर। ठीक है, मैंने जो सिंक लिखा है आप समझ जाएगा मैंने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लिखा है। तो मैं यहाँ पे जैसे हम लोग पहले करते थे, जैसे हमारा कोड क्या होता था, लाइन बाय लाइन चलता था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 1, और इसी लाइन को मैं कॉपी करके नीचे ले आऊंगा और 1 की जगह 2 कर दूंगा, और 3 4 एक और कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? 1 2 3 4। ये हमारी होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। क्या मतलब? जो हमारी लाइन बाय लाइन चलती हुई है। ठीक है, हम शुरू से देख रहे थे कि जावा स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, लाइन बाय लाइन चलती है। तो वो क्या कर रहे थे, हम लोग शुरू से जब से हमने टाइप से पढ़ना स्टार्ट की है, हम लोगों ने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज किया है। ठीक है, अच्छा, अब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से जब हमारा सारा काम हो रहा है तो एसिंक प्रोग्रामिंग क्या चीज है? ये क्या भला आ गई, ये क्या बीच में आ गया? जब हमारा सारा काम सिंक्रोनस तरीके से हो रहा है, सिंक्रोनस वे में हो रहा है, तो हमें एसिंक की क्या जरूरत है? थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब मुझे जो है आप लोग ये बताएं कि पहले हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखें या डायरेक्ट हम लॉजिकल बात करें जो यहाँ पर यूज होती भी हो। आप लोग बताएं क्या पहले आप लोग सुनना चाह रहे हैं, मतलब कौन सी एग्जांपल पहले सुनना चाह रहे हैं, कौन सी एग्जांपल से पहले समझना चाह रहे हैं? हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की लॉजिकल। लैंग्वेज के अंदर रहते हुए बात करें, या फिर पहले जो है हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल इस तरह के वो देखें? सबसे आंसर चाहिए मुझे, कम चैट में बता दें, बेशक कोई इशू नहीं है। चैट ओपन। लॉजिकल। ओके, प्रैक्टिकल, ठीक है, रियल लाइफ। ओके, ज्यादा वोट्स आए हमारे पास रियल लाइफ के, तो पहले रियल लाइफ एग्जांपल से सब चलते हैं, उसके बाद टेंशन नहीं ले, मैं जो है आप लोगों को इसका भी बताऊंगा, लॉजिकल चीजें बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं और कहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रियल लाइफ के अंदर आप लोग ये समझें कि अभी हम लोग जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात करें, लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ के अंदर। अब रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे ज्यादा जो
हम लोग, मैं इसलिए खाने की एग्जांपल देता हूँ ताकि जो है वो एक फ्रेंडली माहौल रहे, और खाना क्योंकि सभी पसंद करते हैं तो इस वजह से जो है मैं उसकी देता हूँ। तो हम कर लेते हैं क्या, पिज़्ज़ा मैक्सिकम ले लेते हैं। हम लोग गए पिज़्ज़ा खाने। अब हम वहां पर जाकर बैठे, हमने वेटर को बुलाया और वेटर को कहा कि भाई आप जो है मेरे लिए दो लार्ज पिज़्ज़ा ले आओ। अब पूरी फैमिली गई थी, 2 लार्ज पिज़्ज़ा ले आओ, हमने ऑर्डर दे दिया। अब वेटर क्या करेगा, वेटर क्या करता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, वेटर क्या करता है, वेटर जाता है और वहां पर उसको जहाँ पर किचन है, जो भी जो कुक शेफ हैं, वो क्या करते हैं, उस शेफ को जाके वो वहां पर ऑर्डर दे दे के भाई 2 लार्ज पिज़्ज़ा बनाना है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो देखता है आसपास से कोई और बंदा आके बैठा है, कोई और टेबल पे कोई और बंदा बैठा हुआ है। तो अगर तो कोई नहीं बैठा हुआ था तो वो वहीं पे खड़ा रहता है और वेट करता है कि हाँ भाई जब तक इसका ऑर्डर बन रहा है जब तक मैं वेट करता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आ जाता है तो वो क्या करता है, वो उठ के जाता है और वहां पर जाकर उसका ऑर्डर लेता है। तो ये क्या हो रही है, ये हमारी हो रही है एसिंक प्रोग्रामिंग। ठीक है, एसिंक प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, अब यहाँ पर कोड पे देखें। देखें हमारा क्या हो रहा है, लाइन नंबर 5 में console.log 1। ठीक है, उस मतलब यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट, 2 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर 3 के ऊपर आप मिसाल ले लें, यहाँ पर हमारा जो है वो टाइम लग रहा है, ऑर्डर बनने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर शेफ को बुलाया, शेफ को ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब शेफ को बनाने में टाइम लग रहा है, तो अब क्या यूजर को वो आगे वेट कराएगा। अब जो दूसरा बंदा जो वहां पर बैठे हुए हैं, क्या हम उसको वेट करवाएं। अगर हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को देखें तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग तो लाइन बाय लाइन चलती है। क्या मतलब कि वो उसको टास्क दिए जाते हैं। हमने टास्क दिया, लाइन नंबर 1 में हमने टास्क दिया कि भाई ये आपका पहला टास्क है, ये दूसरा टास्क है, तीसरा टास्क है। हमने क्या कहा, टाइप को पहले कंसोल.लॉग के अंदर 1 प्रिंट कराओ, फिर 2 प्रिंट कराओ, 3 प्रिंट कराओ, ये हमने टास्क दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने टाइप से वो टास्क दिया हुआ है कि ये प्रिंट करवाना है अपने। तो इसी तरह वेटर को भी हम क्या कर रहे हैं, हम टास्क दे रहे हैं। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमने वेटर को टास्क दिया, अब वेटर वहां पे जाके खड़ा रहेगा जब तक हमारा पिज्जा नहीं बनता, जब तक वो किसी और के पास नहीं जाएगा। तो आप बताएं कि ये गुड प्रैक्टिस है? ये बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं है। अब जो दुकान का मालिक होगा वो कहेगा, जो पिज्जा मैक्स का मालिक होगा वो क्या कहेगा, बोलेगा भाई वेटर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो दूसरे टेबल पे जाके उनका भी देखना चाहिए। क्लाइंट्स को वेट करवाना, किसी को भी वेट करना अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या होती है, कि हमारी होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कि हमारा टास्क जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, अब हमने वेटर को टास्क दिया कि लेकर आओ हमारे लिए ये पिज्जा लेकर आओ, तो वो जाके वेट करता रहेगा जब तक हमारा पिज्जा बनेगा। पिज्जा शेफ ने पिज्जा दिया, पिज्जा देने के बाद उसने हमें डिलीवर करवाया, डिलीवर करवाने के बाद वो दूसरे किसी यूजर के पास गया। यूजर से मतलब है और वेटर भी होंगे, एक तो नहीं होगा, नहीं अभी समझे वो नया नया खोला है उसने, एक ही वेटर रखा है, उसके बाद इतना बजट नहीं है कि वो दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा वेटर नहीं रख सकता। मैं असल में ना आप लोगों को ऐसा समझा रहा हूँ, अभी जब लॉजिकल में आऊंगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि लॉजिकल में तो एक ही चीज लेके आ रही होती है, तो मैं इसलिए एक ही वेटर पे चल रहा हूँ, मैं 2-3 वेटर पे नहीं आ रहा। लॉजिकल बाद में एक ही जगह से एपीआई फैच हो रही होती है, तो इस वजह से जो है मैं एक ही वेटर पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से जो है हुआ क्या कि अब ये हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई। और आज के दौर में कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो वेबसाइट है या उसकी एप्लीकेशन है वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में चले, क्योंकि वेट करना किसी को भी नहीं पसंद। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने देखा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होगी, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होगी कि हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज लगा दें थ्री के ऊपर जहां पर वेट करने को हो रहा है, वेट करना पड़ रहा है यूजर को, वहां पर क्या हो, मतलब जो हमारा वेटर है उसको वेट करना पड़ रहा है। तो क्या हो कि वो यहाँ पर उसको कहे कि तुम बनते रहो जब तक मैं बाकी बाकी जो मेरे टास्क हैं उसको कंप्लीट करके आता हूँ। ठीक है, तो जब वो आगे जाता है फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे वेट हो रहा है, वेट होने देगा, वो कहेगा ठीक है जब तक नहीं आ रहा तुम क्या करो, तुम बनाते रहो, मैं जब तक अपने दूसरे टास्क कंप्लीट करके आता हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो फिर वो क्या करता है, वो जाता है अपना टास्क 4 कंप्लीट करता है, टास्क 5 कंप्लीट करता है, और फिर वो आ जाता है टास्क 3 के ऊपर। ठीक है, फिर वो टास्क 3 के ऊपर आता है और कहता है अच्छा अब टास्क 3 हमारा कंप्लीट हो गया, तो ठीक है अब हमें उसको करवा देता हूँ। तो इस तरह जो है हमारी क्या होती है, अब ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई कि हमने किसी को भी वेट नहीं करवाया। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें। एक और एग्जाम्पल, आप लोग किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं, अब इंस्टीट्यूट में जाके वो आप लोगों की अटेंडेंस लगा रहे हैं, स्टार्ट में गेट से अंदर होने पे जो है वो क्या कर रहे हैं, आपकी अटेंडेंस लगा रहे हैं। वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि जब आप इंटर होते हैं तो ही आप थंब से अपनी लगाते हैं अटेंडेंस, या तो फिर आप जो है वो कोई बंदा बैठा होता है वो आपकी अटेंडेंस लगा लगा रहा होता है। तो अब क्या है कि बहुत लंबी लाइन है।
ठीक है। अब एक बंदा का जो है, एक बंदे को अपनी आईडी नहीं मिल रही, अपना आईडी कार्ड वो घर पे भूल के आ गया जिससे उसको अटेंडेंस लगवानी थी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि हम उस बंदे को साइड पे कर दें, उस बंदे को बोलें कि भाई तुम अपना कार्ड ढूंढो। वो जो है कभी जेब में हाथ डाल रहा है, कभी वॉलेट निकाल के देख रहा है, कभी जो है वो कर रहा है, उसको बहुत टाइम लग रहा है। तो पीछे जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है वो वहां पर वेट कर रही है। तो क्या है, ये हमारी गुड प्रैक्टिस नहीं है। हम क्या करेंगे, हम उस बंदे को थोड़ा साइड पे करेंगे और हम अपनी आगे जो जैसे अटेंडेंस लगती जा रही थी वैसे ही हम लगाना उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारी गुड प्रैक्टिस में आता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है कि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अब ये रियल लाइफ की बात खत्म हो गई। जो हमने दूसरा तरीका देखा ना कि एक बंदे को हमने साइड पे कर दिया, हमने कहा कि तुम ढूंढते रहो जब तक मैं बाकी चीज को करता रहता हूँ, तो ये हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई। ठीक है। अभी तक हम क्या करते हैं, हम लाइन बाय लाइन डिपेंड थे कि पहले लाइन 1 चलती, लाइन 2 चलती, लाइन 3 चलती, फिर यूं करके पूरी हमारी हम लाइन बाय लाइन डिपेंडेंट थे कि जब तक हमारी जो है वो पूरी लाइन्स नहीं चलती, हमारा अगर 100 लाइनों का कोड है तो फिर लास्ट में जाके हमारी 100 लाइन वाली जो है वो चलेगी। ठीक है। अच्छा। ओके। तो अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी इसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के ऊपर, और अब इसको देखते हैं। आप लोगों ने बना ली एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट के अंदर जो है आप लोगों को डेटाबेस से डेटा स्टोर, अच्छा अभी ना असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो बेसिकली लेकर आ रहे होते हैं ना वो एपीआई को फेच करवा रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। अगर मैं भी इस तरह के उसको कहते हैं बस वर्ड्स, अगर इस तरह के वर्ड्स यूज करूंगा ना तो फिर जो है थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोगों को क्योंकि उस वर्ड्स के बारे में पता नहीं है। उसको हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एपीआईज वगैरह। तो फिर आप लोगों को जो है जाकर ये वर्ड्स समझ में आएंगे। तो इस वजह से भी मैं ना आप लोगों को इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, और इस कोशिश करते हैं इस तरह के वर्ड्स यूज हों जिस जो आप लोगों को इजीली समझ में आए। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लाइफ के ऊपर, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के ऊपर। आप लोगों ने बना ली एक वेबसाइट, और वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब उसके ऊपर दराज के टाइप की या हमारे ओएलएक्स के टाइप की, उसके ऊपर आके लोग शॉपिंग करते हैं। अब आपका था एक क्लॉथिंग ब्रांड, और काफी बड़ा ब्रांड है आपका, नाइकी का ब्रांड है, मिसाल ले लें नाइकी की कंपटीशन में आपका ब्रांड आ गया, और अब बहुत ज्यादा यूजर जो है उसके ऊपर आते हैं। अब यूजर ने आपकी जो है वो एक ब्लैक कलर की, नाइकी की बात करें, ब्लैक कलर के जॉगर्स के ऊपर उसने क्लिक किया। तो अब जब उसने क्लिक किया तो आप वो जो डेटा है उसको आने में टाइम लग रहा है। डेटा में क्या क्या चीजें आती हैं, डेटा में उसके प्राइस आते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी आती है कि वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, उसके कलर्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें हमारी कहाँ से आती हैं, डेटाबेस से। ठीक है, क्योंकि अब हर टाइम तो अवेलेबल या कलर्स हमारे पास सारे अवेलेबल नहीं होते ना, तो वो डेटाबेस से आते हैं। डेटाबेस में हम लोग अपडेट करते रहते हैं चीजों को, जैसे जैसे हमारे स्टॉक्स अगर बढ़ गए तो फिर हम वहाँ पे बढ़ा देते हैं, कम हो गए तो कम कर देते हैं। तो वो कहाँ से आ रहे होते हैं, वो डेटाबेस से आ रहे होते हैं। अब अगर डेटाबेस से आने में टाइम लग रहा है तो क्या वहां पर वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा? आप मुझे बताएं, आप ज्यादा ज्यादा 10 10 सेकंड वेट करेंगे, 20 सेकंड वेट करेंगे, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट वेट करने के बाद आप बोलेंगे यार क्या वेबसाइट है, मैं बैक कर रहा हूँ, चल ही नहीं रही है, तो जो है आगे लेके ही नहीं जा रहा। तो क्या हुआ यहाँ पर, हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज हुआ। लेकिन अगर इसको एसिंक्रोनस से देखें, तो अगर डेटाबेस से हमारी इमेजेस या हमारे जितनी भी चीजें हैं जो जो मैंने अभी नाम लिया, अवेलेबिलिटी और इसके साथ कलर्स हो गया, उसकी इमेजेस हो गया, अगर वो आने में टाइम लग रहा है, तो जब तक क्या करो, जब तक खाली उसको स्ट्रक्चरल चीजें दिखाओ। ठीक है, जब तक आप उसको क्या करो, ले जाओ, उसको डिस्क्रिप्शन दिखाओ, उसको बाकी जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो फिक्स चीजें हैं, जैसे नाम फिक्स होगा उसका, जूतों का नाम फिक्स होगा कि हाँ भाई नाम तो कभी चेंज नहीं होगा, नाम फिक्स होगा, और उसके जो है डिस्क्रिप्शन सही सेम होगी कि क्या कहाँ कहाँ यूज होती है। तो वो चीजें दिखाओ। जब तक डेटाबेस से चीजें आने में टाइम लग रहा है, जब तक आप उससे आगे वाले टास्क दिखाओ, उससे आगे वाली चीजें दिखाओ। तो ये हो गई हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कि ना ही तो हमारे जो यूजर था उसको वेट करना पड़ा, और ना ही हमारा जो है वो हम वेबसाइट को बुरा भला कहा गया और यूजर वेबसाइट तंग होकर गया। अब क्या है कि वो जो है जब तक हमारी डेटाबेस से फैच होकर चीजें आ रही हैं, जब तक क्या होगा कि वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेगा, नाम देख लेगा, उसको थोड़ी तसल्ली होगी, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत लोड होता है वेबसाइट पे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अच्छा। अब अभी तक हम लोगों ने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को देखा है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हमने अभी तक नहीं देखा। तो अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को, मतलब कि अब जो मेरा ये वाला कोड है इसको मैं एसिंक्रोनस कैसे बना सकता हूँ। कि जो मेरा थर्ड वाला जो है कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं चाह रहा हूँ एसिंक्रोनस बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो है डेटाबेस कनेक्टेड है, और यहाँ से कुछ चीजें आनी है, बहुत सारी एपीआई फैच होनी है, तो यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे टाइम लग रहा है 3 के ऊपर, तो पहले 4 और 5 दिखा दो,
फिर 3 जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसका टाइम, मतलब उसको चीजें मिल जाएंगी आकर, तो फिर हमारा 3 दिखा दो। तो ये क्या होगा, ये हमारी एसिंक प्रोग्रामिंग होगी। तो एसिंक प्रोग्रामिंग को हम थोड़ा सा देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिंक। अच्छा, इसको कमेंट में लिखना है। एक क्वेश्चन पूछें, जल्दी से पूछें। ये जो हमारे एड्स आते हैं, क्या ये भी वेबसाइट की एसिंक्रोनस की वजह से होते हैं? नहीं 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 नहीं, एड्स तो जो है वो गूगल लेकर आता है, और जो यूट्यूब वगैरह पे जैसे एड्स आते हैं या अगर वेबसाइट पे एड्स आते हैं, तो वो गूगल रेटिंग का में एड जी। एड सिस्टम है, वो लेकर आता है। ठीक है। ये इससे हमारी वेबसाइट है कुछ नहीं, हम तो नॉर्मल अपनी वेबसाइट बनाते हैं, इससे कोई हमारा कंसर्न नहीं होता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर 1 लिखता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं लाइन शिफ्ट करूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा 3 है, 3 के ऊपर क्या हो कि मेरा, मुझे पता है कि यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लग सकता है, लगेगा नहीं, क्योंकि कभी जल्दी आ जाता है, कभी डेटा, कभी किसी वजह से लेट हो जाता है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो है टाइम लग सकता है, यहाँ पर डेटा जो है वो काफी सारा आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो जाए मेरा जो कोड है, क्योंकि अगर हो सकता है कि टाइम लग जाए डेटा आने में। तो इसके लिए हमारे पास जो है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कंसोल डॉट लॉग शुरू से यूज करें तो वो क्या है, वो बिल्ट इन फंक्शन है, वो टाइपस्क्रिप्ट की तरफ से बना बनाया है। जब हमने npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट किया था, तो हमने क्या किया था, हमने बिल्ट इन फंक्शन सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए थे। ठीक है, हम कहाँ से करते हैं, npm से टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब कि npm के ऊपर पूरी टाइपस्क्रिप्ट का कोड अवेलेबल है, तो हम npm को इंस्टॉल करते हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करवाना होता है तो क्या करते हैं, npm आई आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट के नाम से एक npm के ऊपर भी प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो हम उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसका सारा कोड हमारे पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने जो है टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करवाई, तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमारे जो है वो क्या हुआ कि कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गए। फिर टाइपस्क्रिप्ट की जब भी हम फाइल बनाते हैं तो हम उन सारे फंक्शंस का यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से, तो जो हम खुद बनाते हैं फंक्शन के कीवर्ड से, और जो है एरो फंक्शन की मदद से, कॉल बैक फंक्शन, तो वो सारे क्या होते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो टाइपस्क्रिप्ट की तरफ से बने हुए आते हैं, लैंग्वेज की तरफ से ऑलरेडी बने हुए आते हैं। तो एक जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है सेट टाइम आउट। ठीक है, अब सेट टाइम आउट क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि फंक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जैसी फंक्शन की बात होती है तो राउंड ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ पर लाजमी लगते हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, तो उसके साथ राउंड ब्रैकेट मैंने लगा दिए। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये आर्ग्यूमेंट चाहता है। आर्ग्यूमेंट पता है ना, जैसे हमारे पास जो है वो पैरामीटर होते हैं, इसी तरह आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा है, अब आप इमेजिन करें कि जिसने फंक्शन बनाया उसने इसके अंदर पैरामीटर्स रखे हैं। ठीक है, कौन से पैरामीटर रखे हैं, इसने रखा है रेस्ट पैरामीटर। अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, देखें तो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। ठीक है, वन, एटलीस्ट वन चाहिए, लेकिन अनलिमिटेड हम जितने चाहें वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारा रेस्ट पैरामीटर यूज हो रहा है। रेस्ट पैरामीटर में हमने देखा था कि जब हमें हमें खुद भी नहीं पता हो कि कितने पैरामीटर हमें चाहिए, तो हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कौन से आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं हम लोग, ये कंटेन करता है एक एरो फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, उप्स, स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। और जैसा कि आप लोगों को पता है ये एरो फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लगा दूंगा एरो, और उसके बाद मैं इसको अंदर ले आऊंगा। अच्छा, ये एरर किस चीज का दे रहा है, एक सेकंड, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। फंक्शन की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्या करता है, ये एक हमारा एरो फंक्शन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, मैं फंक्शन को जो कीवर्ड रख रहा था, वो जिसने एरो फंक्शन पढ़े में उसको पता है कि हमारा एरर क्यों आ रहा था। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, क्या एरो फंक्शन को रिपीट करने की नीड है, कौन नहीं है हमारे साथ,
अप्लाई करना नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, एरो फंक्शन को रिपीट करने की नीड है या ये कोड समझ में आ रहा है? सेट टाइम आउट को छोड़ दें, बस जो मैंने ये वाला कोड रखा है उसको बता दें। एक क्वेश्चन जी पूछें। नहीं, वो तो पहले लिखा था, नहीं है नीट मुझे। ओके, नहीं एक क्वेश्चन आपने लिखा था ना। वो पहले लिखा था। ओके पहले लिखा था। ओके। अच्छा तो इसका मतलब कोड समझ में आ रहा है सबको। मैंने क्या किया है, एक दफा दोबारा लिखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली लिखा, मैं यूज कर रहा हूँ अब यहाँ पर टाइप के फंक्शनैलिटी को। ठीक है, मैंने लिखा सेट टाइम आउट। मैंने लिखा सेट टाइम आउट और इसके ये ज़ाहिर है फंक्शन है तो इसके आगे मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब ये जो है हमारा दो आर्ग्यूमेंट्स या एक आर्ग्यूमेंट, कम से कम एक आर्ग्यूमेंट जो है हमारा ये इसको चाहिए होता है। एक से ज्यादा हम जितने भी देते हैं फिर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ये क्या है, ये जो आर्ग्यूमेंट अपने अंदर लेता है वो होते हैं हमारे एरो फंक्शंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बनाऊंगा। एरो फंक्शन पता है आप लोगों को किस तरह बनाते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया और मैंने उसके अंदर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग 3। सेट टाइम आउट जैसे ही मैंने लिखा तो अब थोड़ा सा ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा एक आर्गुमेंट तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई मैंने अपना एरो फंक्शन यहाँ पर बना लिया, यहाँ तक मेरा एरो फंक्शन बन रहा है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमें एक से ज्यादा आर्गुमेंट देने होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं। तो मैं आऊंगा यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और अब मैं यहाँ पर अपना टाइम सेट करूंगा कि कितने टाइम बाद मेरा डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2000। अब ये क्या ये कंटेन करता है मिली सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2000 लिखा है, इसका मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप 2 सेकंड का वेट करना, उसके बाद जो है हमारा ये डेटा शो करा देना। सही है, मैंने यहाँ पर लिखा 2000 या मैंने अगर लिखा 1000 तो इसका क्या मतलब है कि 1000 बराबर होता है 1000 मिली सेकेंड बराबर होते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड के। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिली सेकंड के अंदर हमारी वैल्यूज को लेता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेकंड और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और कंसोल डॉट लॉग 4 और एक साथ कंसोल डॉट लॉग 5 करा देता हूँ। अच्छा इसको 1 सेकंड से हटा के 2 सेकंड कर देते हैं, 1 सेकंड बहुत ही कम हो जाएगा। तो अब कोड को देखें 1 सेकंड के लिए और मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है। रिपीट करिएगा। रिपीट, अच्छा पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले फिर रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन करें, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो कोई मसला नहीं है, मिस मारिया भी क्वेश्चंस कर रही हैं। सेट टाइम आउट दोबारा बता दें, अच्छा ठीक है रिपीट का है, सही है। तलहा आप बताएं आपको समझ में आ रहा है या सेट टाइम आउट रिपीट करें? आई नो रिपीटेशन की जरूरत है इसमें, पहली दफा आप लोग देख रहे हैं तो कोई वो मसले वाली बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 3 वाला फंक्शन है, ये जब 4 पे जाएगा, वो सॉरी, जब कंसोल वाला जो 4 है, ये मतलब ये बता रहा है कि इतने टाइम बाद जाएगा, ये जो टाइम सेट किया है। ये थोड़ा सा मुझे। अच्छा पहले ना कोड चलाते हैं, कोड को चलाते हैं उसके बाद देखते हैं। सही है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऊपर वाला कोड है ना इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और टर्मिनल में आ जाते हैं। टर्मिनल में आके मैं इसको जूम कर लेता हूँ और अब यहाँ पर पहले मैं CLS करूंगा, इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने कोड को चलाता हूँ। मेन डॉट PS एंड एंड नोड मेन डॉट JS। अच्छा सेट टाइम आउट को मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम कोड चला के देख लेते हैं उसके बाद मैं सेट टाइम आउट को रिपीट करता हूँ कि सेट टाइम आउट बेसिकली क्या करता है और वो कैसे यहाँ पर लीड कर रहा है। अब देखिएगा, मैजिक देखिएगा कि मैजिक होता क्या है यहाँ पर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की मदद से। ये देखिए हमारा जो है क्या हुआ, दोबारा देखिएगा, मैं थोड़ी सी बात कर रहा था। मैं CLS करता हूँ, मैं कोड चलाता हूँ, सिर्फ आप रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, ये देखें 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेगा और उसने यहाँ पर 3 लाकर प्रिंट करा दिया। ये हो गई हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। हालांकि हमने इसको पहले लिखा हुआ है 4 और 5 से, हमने पहले लिखा हुआ है 3 को, बट यहाँ पर 3 हमारा सबसे लास्ट में आया। ये देखें 3 सबसे लास्ट में आया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसे हुआ हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की वजह से। टाइप को पता चल गया कि भाई 3 के ऊपर टाइम लग रहा है तो मुझे टाइम लग रहा है, जहां पे भी टाइम लग रहा है तो मुझे उससे आगे वाली चीजें दिखानी है, उसके आगे वाला जो टास्क है उसको मुझे कंप्लीट करना है। और उसके बाद मुझे सबसे लास्ट में फिर जो हमारा वेट हो रहा था मुझे उसको चेक कर देना है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा मुझे वो क्वेश्चन है। शो कराना है। जी पूछे। देखें, आपने बोला कि एसिंक्रोनस हम इसलिए मतलब यूज करते हैं कि वो लाइन बाय लाइन अगर वेट हो रहा होता है तो ये अगर हमारा जो कोड है, फॉर एग्जांपल 2 के बाद जो 3 वाला कोड है, तो ये हमें खुद से पहले से पता है कि ये टाइम टेकन है, तो हम इस पे टाइम सेट करेंगे।
हाँ, क्योंकि हमें पता है ना यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है हमने। हमें पता है यहाँ पे मुझे जो है अपना डेटाबेस को कनेक्ट करना है, या यहाँ पे मुझे कोई एपीआई कॉल करवानी है। अब एपीआई कॉल को छोड़ दें, बस आप डेटाबेस, क्योंकि थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को डेटाबेस क्या होता है, तो मैं इसलिए डेटाबेस का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हम लोगों को डेटाबेस से चीजें मंगवानी है, सही है। तो हमें पता है कि यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने एसिंक प्रोग्रामिंग का फंक्शन, अच्छा मैंने 2000 लिखा है ना। जो हम अ, टाइम सेट करेंगे वो इस रिगार्डिंग करेंगे कि हमारे हमें ये पता हो कि इतना मिली सेकेंड रिक्वायर्ड होगा, तो जब तक वो दूसरा कोड चला दे। जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमें सही है। पता है कि जो है कम से कम उसको 2 सेकंड लगते ही हैं, तो हमने यहाँ पर 2 सेकंड रख दिया। ठीक है। अच्छा, वैसे जो टाइमिंग की बात है ना, टाइमिंग जो है हम आगे जाके उसको डायनामिक बना देते हैं। अभी तो हमने स्टैटिकली लिखा हुआ है ना कि हमें, हमने खुद यहाँ पे सेट किया हुआ है कि 2000 मिली सेकेंड वहां पर वेट होना चाहिए, मतलब कि 2 सेकंड वेट होना चाहिए, बट आगे जाके हम इसको डायनामिक बना देंगे। डायनामिक से मुराद कि जितना टाइम लग रहा है वो लेता रहा है। अगर वो 1 सेकंड में हो जाता है, आधे सेकंड में हो जाता है, तो भी शो करता है। अगर उसको 1 मिनट लग रहा है, तो वो 1 मिनट तक करवा दे, तो वो हम डायनामिक बना देते हैं उसको जाके आगे जाके। बट वो अभी नहीं करेंगे, वो हम आगे नेक्स्ट जेस में जब करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग डायनामिक बना देते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो होती हैं डायनामिक वेबसाइट्स, और कुछ वेबसाइट होती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी बात हुई तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को स्टैटिक और डायनामिक का। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती है जो हम खुद सेट करते जाते हैं, वैल्यूज कितना वेट होगा, यहाँ पर इस वेरिएबल की ये वैल्यू होगी, इसकी ये होगा, ये इस तरह करेगा। तो वो हमारी सारी स्टैटिक जो है वेबसाइट होती है। बट डायनामिक क्या होती है, डायनामिक ऑटोमेटिकली जो चीजें बनती रहें। जैसे अब मिसाल के तौर पे जो फेसबुक है, फेसबुक डायनामिक है। अब क्या जो है वहां पर, जब आप न्यू आईडी बनाने जाते हैं, तो क्या पीछे कोई यूजर बैठा हुआ, कोई डेवलपर बैठा हुआ होगा कि आपकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर वो आपकी न्यू आईडी बना के देगा? नहीं, ये सारा डायनामिक है। डायनामिकली एक कोड लिखा हुआ है, जिसकी मदद से वो क्या कर रहा है, आप न्यू आईडी बनाते हैं, वो आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड लेता है, और वो आपको न्यू आईडी बना के दे देता है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी क्या हो रहा है, डायनामिकली कोड चल रहा है। वहां पर पूरी कोडिंग हुई हुई है डायनामिकली। आपकी जो है वो एक पूरा कोड लिखा हुआ है डायनामिक का, और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि आपकी जब न्यू आईडी बनाते हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली बन के आ जाती है। बट इसी तरह, हाँ सेट टाइम आउट में रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं ले, मैं सेट टाइम आउट रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें, तो वो ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती हैं, या पोर्टफोलियो वेबसाइट, कि हमने उसमें खुद वैल्यू सेट की, हमें पता है कि भैया हमारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग फील्ड में, या 2 साल का एक्सपीरियंस है, हमारी एज इतनी है, तो वो हमें पता है कि भाई ये सारी क्या है, ये हमें हमने खुद सेट करने वाली चीजें हैं। तो ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती हैं। ठीक है, ये आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में ये चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, सेट टाइम आउट को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, मैं सेट टाइम आउट को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। अब मेरा जो कोड है वो आप सिंक्रोनस कोड बन चुका है कि 1 2 3, सॉरी 1 2 4 5 प्रिंट हो जाएगा, 3 तो हमने लिखा हुआ नहीं, तो 3 होगा ही नहीं। अब मुझे इस कोड को बनाना है अपना एसिंक्रोनस कोड, क्योंकि मुझे पता है कि 3 के ऊपर टाइम लगेगा। 3 हमारा जो है डेटाबेस से डेटा आ रहा है हमारा, तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, जो बिल्ट इन फंक्शन है टाइप स्क्रिप्ट का, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, तो जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। सही है। अब ये फंक्शन है, अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, एरर दे रहा है एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। ठीक है, वो कह रहा है कि कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो आपको पास कराना ही है। आर्ग्यूमेंट का तो पता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप इतनी टाइम से फंक्शन की प्रैक्टिस, फंक्शन की हमने काफी दफा यूज किया, तो आर्ग्यूमेंट्स का आप लोगों को पता होगा। तो वो कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट तो कम से कम चाहिए। अच्छा, अब जो सेट टाइम आउट अपने अंदर आर्ग्यूमेंट पास करवाता है, वो होते हैं फंक्शंस। कौन से फंक्शंस होते हैं? एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर अपना एक एरो फंक्शन बना लिया। अब मेरा ये एक एरो फंक्शन बन गया, सही है। ये मेरा एक एरो फंक्शन बन गया। आप लोगों को पता है कि ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पिंक कलर का या पर्पल कलर का जो हमारा करली ब्रैकेट बंद हो रहा है, यहाँ तक हमारा क्या है, हमारा एक एरो फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैं लॉग लिखता हूँ। उप्स, मैंने लिखा लॉग। लॉग लिखने के बाद मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ फैचिंग डेटा। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक सो ये स्पेलिंग होगी फैचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट सेट हो गया।
अब मुझे इसको जो है कम से कम करीब 2 सेकंड के लिए वेट करवाना है और उसके बाद मुझे इसको प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पता है कि जब हमें एक से ज्यादा आर्गुमेंट देने होते हैं तो क्या होता है कि हम कॉमा लगा के अगला उसको पैरामीटर, सॉरी आर्गुमेंट देते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं इसको सेकंड आर्गुमेंट दूंगा। अब सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास क्या हो सकता है, जितना टाइम हमने इसको वेट करवाना है। तो जो ये टाइम लेता है वो ये लेता है मिली सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 2000 मिली सेकंड हमारे बराबर होते हैं 2 सेकंड के। सही है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको 2 सेकंड के लिए वेट करा दिया। अगर मैं 20,000 कर दूं तो फिर अब यहाँ पर ये 2 मिनट्स के लिए रुकेगा। तो इतना वेट मैं किसी को भी, किसी भी क्लाइंट को नहीं कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000। 2000 क्या मतलब है, यहाँ पर 2000 का मतलब है 2000 मिली सेकेंड, और 2000 मिली सेकेंड बराबर होते हैं हमारे 2 सेकंड के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो कोड का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि पहले हमारा जो है, जो उसके पास रिक्वेस्ट टास्क वन गया, टास्क वन हमारा क्या था, वन प्रिंट कराने का। टास्क टू उसके पास क्या गया, हमारा टू प्रिंट कराने का। उसके बाद टास्क थ्री जैसे गया, उसने कहा यार इसमें तो 2 सेकंड लगेंगे मुझे, जब तक मैं आगे वाले टास्क कर सकता हूँ 2 सेकंड में वेट नहीं करवाऊंगा इसको। तो उसने क्या किया, वो चले गया टास्क फोर के ऊपर, उसने टास्क फोर प्रिंट कराया। टास्क फोर प्रिंट कराने के बाद उसने टास्क फाइव प्रिंट कराया, और उसने देखा कि भाई अच्छा अब मेरा जो है, मेरे पास कोई और टास्क नहीं है, तो मैं वापस अपने उस टास्क के पास चले जाता हूँ जो मेरा ऊपर फेचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने जो है वो यहाँ पर वापस आ गया अपने सेट टाइम आउट के ऊपर, और फिर उसने यहाँ पर हमें सेट टाइम आउट के अंदर जो डेटा था वो लाकर प्रिंट कराकर दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि वो जब फोर्थ टास्क अपना कंप्लीट करेगा ना, तो वापस जाकर वो देखेगा कि यार क्या उसका टाइम कंप्लीट हुआ, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पर। तो उसको अगर मिल जाएगा तो वो उसी टाइम उसको प्रिंट करा देगा, बट अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो अगले टास्क के ऊपर जाएगा। और फिर जब वो टास्क खत्म हो जाएंगे सारे और उसके बाद कोई और टास्क नहीं बचेगा, तो फिर वापस वो अपने उसी टास्क के पास चले जाएगा जो उस टास्क पे उसको टाइम लग रहा था, ठीक है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया है प्रॉपर उसी तरीके से यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। ये देखें, 2 सेकंड उसने वेट किया और फिर उसने हमें क्या प्रिंट करा के दे दिया, जो हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा था, फैचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। हमारा उसने यहाँ पर लाकर ये प्रिंट करा दिया। किसी का कोई क्वेश्चन अब समझ में आया सेट जी टाइम आउट समझ क्या में करता है, आया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आप लोगों को बतानी है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मिस हो गई थी, उसका एसिंक्रोनस से या किसी और चीज से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। बस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अभी तक यहीं तक समझे, बहुत बड़ी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अभी हम कॉल बैक फंक्शंस कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, और फिर हो सकता है कि आगे संडे वाले दिन हमें 2 सेशंस करने पड़ जाएं या कल 2 सेशंस करने पड़ जाएं, तो हम उसको उस हिसाब से हम करेंगे। और या हो सकता है कि बीच में वीक डेज में मैं जो है कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ ताकि हम एसिंक्रोनस को खत्म करें और हम लोग फिर अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ जाएं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बतानी है वो है वॉइड, ठीक है। अब ये वॉइड क्या है, वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, देखा होगा कोड आप लोगों ने किसी ने कोड किया होगा, उसमें वर्ड का यूज होता है। तो वर्ड वो होता है जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कराता, ठीक है। मैं यहाँ उसमें पर कुछ नहीं जो होता। है कुछ होता है वो रिटर्न नहीं कराता, नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग वाला फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ ग्रीट के नाम से, ठीक है। फंक्शन की स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूँ मैं बार बार, अब फंक्शन टाइम कम है, जल्दी जल्दी करते हैं। ग्रीट के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं आता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है वॉइड। ये देखें जैसे इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो बता रहा है कि भाई ये वॉइड है, ये कुछ भी हमारा होगा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करे वो क्या होता है, वो हमारा वॉइड होता है, सही है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, कल वाली क्लास में बहुत जरूरी होगा, मतलब कल वाली जब कॉल बैक फंक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा वॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एसिंक और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड नहीं देखा, अभी तो बहुत चीजें हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि शुरू से हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब उन सारी चीजों को हमने एसिंक प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसको हम देखेंगे अपनी इंशाल्लाह कल वाली क्लास से, और सो ऑन जब तक ये सिंक का टॉपिक टॉपिक चलेगा।
तो आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्रैक्टिस इसकी लाजमी करें। आप लोग वेरिएबल्स में स्टोर करवा के वैल्यूज तो करें, मैंने तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग में करवाया है। आप लोग वेरिएबल्स में करवाएं, कुछ नया बनाने की कोशिश करें। आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।